आज का जो विषय है वह है शुभ कर्मों का आश्रय लें। एकं नित्यं निर्मलमचलं सुगादिशाचिरूपं भावातीतं त्रैगुणरहितं सद्गुरुतमनमामि। मन किया ज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथि बंधन में सब जीव है। तीन प्रकार की ग्रंथि। प्रिय बंधुओं, मानव जीवन का परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार, दुखों की निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति है। यह कोई नवीन विचार नहीं, अपितु अनादि काल से ही यह आध्यात्मिक जिज्ञासा मानव की चेतना का मूल आधार रही। जीवन की इस दिशा में सार्थक यात्रा तभी संभव है जब हम सत्कर्मों का आश्रय लें। निस्वार्थ सेवा, दान, सत्याचरण और यज्ञ जैसे शुभ कर्म न केवल हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं, बल्कि समष्टि की भी उन्नति करते हैं। जब किसी व्यक्ति के अंतःकरण में सत्कर्मों की भावना जागृत होती है तो वह क्षण धन्य हो जाता है। ये शुद्ध कर्म ही मानव जीवन का अर्थपूर्ण बनाते हैं और आत्मा उद्धार का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमारे द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्म ही हमारे जीवन से सुख दुख की फसल उगाती है। इसलिए हे बंधुओं, विपरीत परिस्थितियों में भी हमें न तो दुखी होना चाहिए और न ही विचलित। सुख और दुख क्षणिक होते हैं, परंतु सत्संग और सत्कर्म जीवन की दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित कर सकते हैं। सत्संग से प्रेरित होकर जब हम शुभ कर्मों की ओर उन्मुख होते हैं, तब हमारा जीवन परम आनंद और सौंदर्य से भर जाता है। जब कोई व्यक्ति शुभ कर्मों के पथ पर अग्रसर होता है तो उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, वह समाज के लिए भी प्रेरणादायक बनता है। ऐसे कर्मों से सामाजिक सद्भाव, करुणा और नैतिकता को बल मिलता है। एक व्यक्ति का जागरण संपूर्ण समाज के रूपांतरण का कारण बन सकता है। जीवन को दिव्यता की ओर ले जाने का मार्ग कोई दूरदर्श या कठिन लक्ष्य नहीं है। यह मार्ग हमारे शुभ संकल्पों, सत्कर्मों, सेवा और सत्याचरण में ही निहित है। आवश्यकता है तो बस इस दिशा में पहला कदम बढ़ाने की। आइए हम सब मिलकर शुभ कर्मों का आश्रय लें और अपने जीवन को दिव्य चेतना से प्रकाशित करें। यही मानव जीवन का परम सार्थकता है। शुभ कर्मों को करते ही करते हमारे अंदर ऐसा प्रवृत्ति में परिवर्तन होता है कि हम गुरु के खोज में लग जाते हैं और गुरु के द्वारा जब हम योग करते हैं तो परमात्मा प्राप्ति, आत्म प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं आती, तो तभी हमारा जीवन सफल है। इसलिए हम सभी सद्गुरु शरण में जाएं, सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें और सेवा, साधन और सत्संग तो सभी सदग्रंथ, सभी ऋषियों ने बताया है, इसे हम कैसे भूल सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।